नमस्कार। नमस्कार, आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और भगवान की आप पर कृपा होगी। आज का वीडियो है ओरण पर और सरकारी ज़मीन पर और ओरण, गोचरण आदि कई नामों से जो खाली ज़मीन है, भूगोचर है या गोचर है आदि, और उस पर कई लोग कब्जा कर रहे हैं। और ऐसा ही वर्तमान में ओडवाड़ा का मामला आया और वो भी गोचर भूमि पर एक बस्ती बन गई और फिर उनको सरकार के आदेश के अनुसार हटा रहे हैं। लेकिन गोचर भूमि है तो गोचर भूमि की क्या करना चाहिए, उसकी पूरी महत्व और उसके बारे में पूरा गोचर भूमि और ओरण के बारे में आज का वीडियो है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गोचर भूमि हर गांव, हर प्रदेश और पूरे भारत में कहीं न कहीं है। और उस गोचर भूमि और ओरण जो सार्वजनिक भूमि है उसकी रखवाली करना और उसमें क्या क्या उसकी महत्व अलग ही है। तो ये गोचर ओरण भूमि जो उसमें कुछ देवता भी रहते हैं और जिसको इष्ट देवता भी बोलते हैं कि वो ओरण के रखवाले हैं और उस गोचर भूमि के रखवाले हैं आदि आदि। सदियों से देवी देवताओं को समर्पित ओरण के लिए भूमि को चारागाह के रूप में संरक्षित किए जाने की परंपरा चली आ रही है। और ओरण भूमि का उपयोग सार्वजनिक होने के साथ ही वन्य जीव के होने के कारण मरुभूमि की प्राकृतिक, भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों को सुदृढ़ करने में अपनी महती भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त इसके आर्थिक और सामाजिक महत्व भी हैं। राजस्थान मरुभूमि का हिस्सा है और वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। ऐसे में गांवों के आसपास जहां नाड़ी और तालाब होते हैं उसके आसपास क्षेत्रों में ओरण घोषित कर लोक देवी देवताओं को समर्पित कर दिया जाता है। लोगों में उस विशेष भूमि के प्रति श्रद्धा की भावना होती है और लोग इस भूमि के वनस्पति उद्यान या स्वच्छंद विचरण करने लगे हैं। वन्य जीव के प्रति उदार हो गए हैं, जिसके चलते क्षेत्र ग्रामीण में पूजनीय हो गए हैं। यहाँ वन कटाई और आखेट स्वेच्छापूर्वक प्रतिबंधित हो गया है। आज भी लोग ओरण भूमि को उसी नज़र से देखते हैं। लोगों की भावना और श्रद्धा आज भी जैव विविधता को संरक्षण प्रदान कर रही हैं। ऐसी भूमि जो देवी देवताओं के प्रति अपार श्रद्धा और भावना लोक कल्याण हेतु उत्कीर्ण कर देता है। और ये भूमि ग्रामीण द्वारा देवी देवताओं के लिए संरक्षित और चारागाह के रूप में छोड़ी हुई होती हैं। ओरण का अर्थ संरक्षित भूमि से है। ऐसी भूमि जहाँ जमीन जो चारागाह के लिए छोड़ रखी है और जिस पर कोई भी घर नहीं बना सकता और न ही जुताई कर सकता है। ये भूमि देवी देवताओं के नाम से छोड़ दी जाती हैं, गायों के नाम से छोड़ दी जाती हैं या सबके हित के लिए एक्स्ट्रा जमीन करके छोड़ दी जाती हैं। और सेटलमेंट के समय इस भूमि का उपयोग पशु पक्षियों के चारागाह तौर पर होता है। इसे ओरण और ओरांश भी कहा जाता है। गोचर ओरण भूमि जो कि इष्ट देवता हैं उनकी भक्ति करने से, उनकी पूजा सेवा अर्चना करने से, उनकी चतुर्साय में अनुष्ठान करने से निसंकोच देवी देवताओं को अपनी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। और यही शक्ति दुष्ट नजर रखने वालों को सजा देती हैं और बुद्धि बदल देती हैं। जिन क्षेत्रों में देवी शक्ति जागृत होती हैं, मान लो जगदम्बा देवी का ओरण माना जाता है, कहीं गायों का माना जाता है, कहीं भूमिया जी का माना जाता है, कहीं अलग अलग देवी देवताओं का माना जाता है। आपके क्षेत्र में अलग अलग देवी देवता हो सकते हैं। आप राजस्थान से हो या भारत में कहीं भी हो, उन क्षेत्रों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देवी देवताओं के रूप में माना जाता है। उसमें मतभेद हो सकता है, लेकिन ये हर क्षेत्र में है। यहाँ पर सफलता शीघ्र प्राप्त होती है इस ओरण भूमि में। और प्रभु की शक्ति के बिना हमारी क्या औकात है कि हम गोवंश के हित और राष्ट्र के हित में न्यायालय से, प्रशासन से और सरकार से इतने बड़े कार्य करवा दे। हम ये ना समझें कि मैंने ये कार्य मात्र अपने बलबूते पर करवाया, अपनी पहचान लगवा कर करवाया, अपना धन खर्च करके लगवाया,
हमारे द्वारा किया हुआ पुरुषार्थ 5% है और शक्ति से आवश्यक कार्य होता है, किंतु बाकी 95% देवी की शक्ति से ही कार्य होता है। यह भी है कि देवी शक्ति अपनी 95% शक्ति का उपयोग तभी कर पाते हैं जब हम 5% शक्ति का उपयोग निस्वार्थ भाव से निडरतापूर्वक करते हैं और पुरुषार्थ करते हैं। हम पुरुषार्थ बिल्कुल ना करें और सभी कार्य देवी देवता शक्ति कर लेगी, इस प्रकार से विचार रखने वाले जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। बिल्कुल निराशा लगाए बिना हमारा कार्य तो है अपनी पूरी शक्ति लगाकर पुरुषार्थ करना, देवी शक्ति की आराधना करते हुए देवी शक्ति से भूमि की रक्षा के लिए निवेदन करना, बाकी सब प्रभु पर छोड़ दीजिए। और हर क्षेत्र, हर प्रदेश और संसार में जहाँ कहीं भी हैं वो सार्वजनिक भूमि होती है और इसका उपयोग लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में करते हैं। और इन ओरण भूमि में वर्तमान में कई पशु पक्षियों, वन्य जीव और वनस्पति जीवों की प्रजाति विलुप्त कगार पर हैं। ऐसी विलुप्त होती प्रजाति को ओरण भूमि सहारा दे इसे विलुप्त होने से बचा रही हैं। और वानस्पतिक पौधे जो औषधियों के उपयोग होते हैं वे खेतों में हो रहे कृषि कार्यों में विभिन्न रसायनों के उपयोग से नष्ट हो गए हैं, लेकिन ऐसे औषधीय पौधे ओरण में देखने को मिल जाते हैं। ऐसे पौधों से पौष्टिक की मात्रा भरपूर होती है। उनके सेवन से कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं और ऐसी कई प्रजाति आज भी जिंदा हैं। दूसरी ओर कृषि भूमि पर हो रही तारबंदी और पक्की दीवारों में वन्य जीवों का खेतों में विचरण समाप्त कर दिया गया है। उन्हें ओरण छाना गया और पीने के लिए नाड़ी और तालाबों में पानी उपलब्ध कराना ये भी हमारी जिम्मेवारी है। मरुभूमि ग्रामीण अंचल ओरण विशाल होते हैं और वहाँ पर वृक्षों में पीपल, बरगद, आम, नीम, इमली और अलावा केर, बोरडी, खेजड़ी, आग, गूंदी, जाल, कुम्मट, देसी बबूल, सजानो, रोईडा, कंकेड़ा और गुगरिया आदि पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये पेड़ पौधे खास करके राजस्थान एरिया के हैं जो मैं नाम बताए हैं। इनके अतिरिक्त देसी घास और औषधियों के झाड़ीनुमा पौधों में भी भरमार होती हैं और घट रहे वन्य क्षेत्र के लिए संरक्षित क्षेत्र ऑक्सीजन का काम करते हैं। इन लघु वन में विलुप्त होती प्रजाति आसानी से अपना शरण स्थल ढूंढ लेती हैं। इसके अलावा पर्यावरण संतुलन की बात की जाए तो वनों के महत्व को हम सब जानते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी सुना होगा और वैश्विक स्तर पर घट रही वन भूमि में पर्यावरणविदों के चिंता को बढ़ा रही हैं। पर्यावरण के जानकार मानते हैं कि इनका संतुलन बिगड़ रहा है, जिसके कारण बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, भूकंप जैसी आपदाएं निरंतर बढ़ रही हैं। इन्हें रोकने के लिए अधिकतम पेड़ लगाकर पर्यावरण को संतुलित स्थापित किया जाना चाहिए और वो अति आवश्यक है। और मरुभूमि में ओरण पर्यावरण संतुलन स्थापित करने के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये वन्य जीव और वन्य औषधि और वानस्पतिक पौधों को बचाकर जैव विविधता को संरक्षण प्रदान कर रहा है। ओरण भूमि की विशेष महत्ता यह है कि आज भी पशु पक्षियों और वन्य जीवों के साथ पशुपालन के लिए सहारा बनी हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती हैं और पलायन को रोकती हैं। आधुनिक समय में इन वानस्पतिक औषधियों को संरक्षित कर रहे हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। ओरण भूमि पर खेती नहीं होने से वहाँ उपजाऊ भूमि पाई जाती हैं जो हवा और पानी का साथ बहकर आसपास में खेती में चली जाती हैं, जिससे खेतों की उपज को भी बढ़ावा मिलता है। और यही मामला अभी एक राजस्थान में गूंज उठा है, जहाँ पर काफ़ी प्रशासन ने काफ़ी उनको हटाने के लिए ओरण भूमि पर जो बस्ती बन गई थी उसको हटाने के लिए काफ़ी कोशिश किया है, जो कि जालोर का है। वहाँ पर ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण के नाम पर सैकड़ों घर तोड़े गए, जो कि दुखद है। और ओरण गोचर जल प्रवाह क्षेत्र में घर नहीं बनने चाहिए, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वहाँ का कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस और चुने हुए नेता स्वार्थी लोग हैं
जब लोग बस रहे थे तब ये लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे और मलाई खाते, और यहाँ तक कि कोई अतिक्रमणों की शिकायत करे तब भी ये अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। माननीय न्यायालयों को भी इन निकम्मे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये ओडवाड़ा जो जालोर का मामला है, ये मामला खाली जालोर में ही नहीं है, हर गांव, हर क्षेत्र और हर शहर में कहीं न कहीं ओरण भूमि को दबाने की कोशिश लोग कर रहे हैं। लोगों को चाहिए कि ओरण भूमि को छोड़ें और फालतू कब्जा, अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ हितों को बढ़ाने के लिए ओरण भूमि को कब्जा नहीं चाहिए। ये अशुभ होती हैं और देवता ना दुष्ट ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हैं और उनको फल देते हैं। देवता हो, देवी हो, कोई भी देवी देवता हो, उनको उसका अनिष्ट फल जरूर देते हैं। इसलिए ओरण भूमि, गोचर भूमि आदि को दबा करके अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति नहीं करें, प्लॉट नहीं लें, जमीन नहीं लें। तो इस प्रकार से ये ओरण भूमि को बचाने का अभियान जो है वो आप सभी को ही निभाना है और ये अभियान हर क्षेत्र में होना चाहिए। एक देवता की भूमि मान करके, एक भगवान की वरदान मान करके सभी के सार्वजनिक हित के लिए ओरण भूमि, गोचर भूमि को, इसकी रक्षा हमको करनी चाहिए। तभी जाकर के ये जो क्षेत्र है ओरण और गोचर भूमि का, ये बचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।